कृष्णा दोस्तों, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ मौनी अमावस्या के विषय में बात करने आए हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि इस साल 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ रही है। माघ माह में पड़ने वाली इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं? तो देखिए, क्योंकि इस दिन मौनी अमावस्या के दिन हम मौन व्रत रखते हैं। मौन रहने से क्या होता है? मौन रहने से हमारी आत्मा का चिंतन होता है, हमारे मन की शुद्धि होती है, हम अपना आत्मचिंतन और विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं। मौनी शब्द का अर्थ ही होता है मौन। अगर ये जानकारी आपको पता थी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आज हम मौनी अमावस्या की कथा सुनेंगे और पूजा विधि के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन कुछ लोग पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान और उनकी पूजा, उनको भोग लगाना, ये सब भी करते हैं। इसके अलावा विष्णु भगवान की पूजा इस दिन की जाती है। पीपल के पेड़ की पूजा करने का इस दिन विशेष महत्व होता है। और पीपल के पेड़ की पूजा का इस दिन विशेष महत्व क्यों है, ये आपको इस कहानी में आगे समझ आएगा, इसलिए आप इस कहानी को पूरा सुने। तो अब हम मौनी अमावस्या की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा कि उसके विवाह के लिए लड़का देखा जा सके। ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह सुनकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवती बहुत दुखी हुए। उस ज्योतिषाचार्य ने बचने का उपाय भी बताया। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। यह जानकर देवस्वामी ने बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ में सोमा धोबिन के घर सिंघल द्वीप भेजा। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को ही बहुत भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराकर गुणवती के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोमा धोबिन के घर में पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बात सुनकर दोनों भाई और बहन खुश हुए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबिन के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उसके घर को लीप देती। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर कौन लीपता है? तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को उसकी बात पर यकीन न हुआ और वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिषाचार्य के बताए हुए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इसी उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और बेटे दोनों की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंची
तब तक उसके पति और बेटे के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा की थी और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की थी। अर्जित पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो गए और वे अकाल मृत्यु से भी मुक्त हो गए। इस प्रकार भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो देखा आपने कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि जो सोमा धोबिन थी उसके पति और बेटी दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने पुण्य गुणवती के पति के लिए अर्पित कर दिए थे। जब उसके पति और बेटे दोनों की मृत्यु हो गई और रास्ते में उसने पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की और उस वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की, तो इससे उसके पति और बेटे दोनों जीवित हो गए। इसीलिए इस दिन पीपल की पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। तो बस यही था मौनी अमावस्या की कथा और महत्व, और हम इस दिन मौन क्यों रहते हैं, किस तरह से हम व्रत कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको इस कहानी में बताया। अगर आपको ये कथा पसंद आई है और आपको अन्य कथा भी सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको अगली कथा किस चीज़ के बारे में चाहिए या आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। धन्यवाद।